हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। तो आज हम करने वाले हैं जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2। या फिर सीन 1 लिखा हुआ है, सॉरी, बट ये होगा सीन 2। एक्ट 1 सीन 1 हमने पहले ही कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से आई बटन में आ रहा होगा, क्लिक करके एक्ट 1 सीन 1 देख लो। राइट, एक्ट 1 सीन 2 आईसीसी क्लास 9 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा। बहुत ही बढ़िया एक लेसन रहेगा। लेट्स गेट इनटू दिस। सो जूलियस सीजर, यहाँ पे हम पैराफ्रेज भी देंगे, ठीक है। जो स्टोरी रहेगा, जो प्ले रहेगा, प्ले तो हमको पता ही है कि ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। तो उसका जो मॉडर्न फ्रेज होता है, इजी इंग्लिश होता है, वो पैराफ्रेज भी दिया जाएगा और उसके साथ ही हिंदी एक्सप्लेनेशन, है ना। तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि जैसे हमको याद रहे और हम उससे आंसर लिख पाए। सो क्या है कि एक्ट 1 सीन 2 में सीज़र की एंट्री होती है। तो एक्ट 1 सीन 1 में सीज़र के बारे में हमने सुना था, पर सीज़र की कोई एंट्री नहीं थी वहाँ पे। तो अभी एक्ट 1 सीन 2 में सीज़र, जूलियस सीज़र की एंट्री होती है। तो जूलियस सीज़र तो अभी बहुत बड़े हस्ती हैं रोम में, राइट। जब भी वो आ रहे हैं तो क्या हुआ, ट्रम्पेट साउंड होता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो क्या होता है, उनकी एंट्री के पहले एक आवाज़ आता है, ट्रम्पेट सुनाई देती हैं। फिर कोई अनाउंस करता है कि ये पधार रहे हैं, कि ये आ रहे हैं, तो फलाना ढिंकाना राजा महाराजा आ रहे हैं। तो ऐसे अनाउंसमेंट होता है, ट्रम्पेट बजता है, तो सीज़र एंटर्स। और उसके साथ कौन है, एंटनी। एंटनी सीज़र का बहुत ही खास है। हु इज़ ड्रेस्ड फॉर ट्रेडिशनल फूड रेस। तो एक रेस होने वाला है, तो उस रेस में पार्टिसिपेट करेगा एंटोनियो। तो एंटोनियो एकदम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में है, सीज़र साथ है, और साथ है कैल्पर्निया। कैल्पर्निया कौन है, सीज़र की वाइफ। पोर्शिया, डिसियस, सीज़ेरो, ब्रूटस और भी लोग हैं, कैसियस, ये सारे कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है यहाँ पे। कैस्का फॉलोड बाय ग्रेट क्राउड, कॉमनर्स, मतलब नॉर्मल कॉमन से सिटीजन्स भी है। इतना बड़ा रेस होने वाला है तो सभी देखेंगे। सो बहुत सारे लोग हैं। और उसके साथ ही कौन है इस एक्ट में, सूटसेयर। सूटसेयर मतलब, सूटसेयर उन्हें कहा जाता है जो प्रेडिक्शन कर पाते हैं। जैसे हम ज्योतिष वगैरह देखते हैं ना, ज्योतिषी, वैसे ही सूटसेयर प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये सारे लोग। मोरेलस और फ्लेवियस का तो पहले ही हमने जिक्र किया था एक्ट 1 सीन 1 में, राइट। दोनों आर्मी या पुलिस के लोग थे जो सीज़र के अगेंस्ट थे। खैर, वो भी यहाँ पे उनका भी एंट्री है। तो सीज़र क्या कहता है, देखो, सीज़र कैलिफोर्निया को बुलाते हुए कहता है कि सीज़र, कैलिफोर्निया उसे बुला रहा है सीज़र। सो कैलिफोर्निया बोलते, हाँ बोलिए महाराज, मैं तो यहीं पर हूँ। तो सीज़र बोलता है कि कैलिफोर्निया मेरे पास आओ। कैलिफोर्निया बोलता है, हाँ हाँ आती हूँ। कैस्का उसके साथ है, तो कैस्का कहता है कि सिटीजन्स को वहाँ पे बहुत शोर चल रहा है। तो कैस्का कह रहा था, पीस हो, सीज़र स्पीक्स, मतलब सीज़र बोलने वाले हैं, तुम सब चुप हो जाओ। कि इतना बड़े हस्ती हैं, वो बोलेंगे तो हर कोई सुनेगा। सीज़र कैलिफोर्निया को फिर भी बुलाता हुआ, कैलिफोर्निया तो कहती है, हाँ महाराज मैं यहीं पर हूँ। कैलिफोर्निया है सीज़र की वाइफ, ये हमें याद रखना है कौन क्या है। तो कैलिफोर्निया सीज़र की वाइफ है, और कैस्का उसके साथ है, और सीज़र का खास दोस्त है एंटोनियो, जो रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इसके बाद क्या होता है, सीज़र बोलता है कि स्टैंड यू डायरेक्टली एंटोनियस वे व्हेन ही डॉथ रन हिज कोर्स। तो जब ही एंटोनियो दौड़ेगा रेस में, तो उसके रास्ते में कैलिफोर्निया को खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कैलिफोर्निया ने अभी तक कंसीव नहीं किया है, उनकी कोई बेबी नहीं हुई है। सीज़र और कैलिफोर्निया के अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। तो अभी क्या होता है, उन दिनों रोम में एक कस्टम था कि अगर कोई ऐसे कपल जिनके पास बेबी नहीं है, अगर ये जो होली रन है, ये जो आज जो रेस होने वाला है, इस रेस में जो भी नाइट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसी नाइट्स ने अगर किसी ऐसे औरत को छू दिया कि जो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर जिसकी बेबी नहीं हुई है अभी तक, तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये एक कस्टम है, माना जाता था।
तो सीजर चाहते हैं कि कैलिफोर्निया एंटोनियो के रास्ते पर खड़ी रहे जब वो दौड़े रेस के लिए, ताकि एंटोनियो कैलिफोर्निया को टच कर सके और उनका जो एक इसे कहा जाता है स्टेरॉयल कर्स। स्टेरॉयल मतलब अगर किसी कपल को बेबी नहीं हुआ है तो उन्हें स्टेरॉयल कहा जाता है। तो एक कर्स की तरह माना जाता है कि अभी तक बेबी नहीं हुआ, राइट। सो ये स्टेरॉयल कर्स को किस तरीके से भगाया जा सकता है? किसी नाइट को टच करना पड़ेगा इस रेस के दौरान, ये एक कस्टम है। तभी एंटोनियो क्या कहता है, सीजर माय लॉर्ड, कि एंटोनी कहता है कि हाँ सीजर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, दौड़ते हुए बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं कर दूंगा। सीजर बार बार कह रहा है कि फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया, फॉर आवर एल्डर्स से द बैरन टच्ड इन दिस होली चेस शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स। क्या कहते हैं कि एंटोनियो अगर टच करेगा कैलिफोर्निया को, तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर कोई वुमन इनफर्टाइल है, मतलब अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो इस होली रेस के दौरान अगर वो कोई नाइट उन्हें टच कर देता है तो उनका जो ये कर्स है, स्टेरिलिटी कर्स, बेबी ना होने का जो कर्स है, वो ख़त्म हो जाता है। एंटोनी क्या कहता है, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस। एंटोनी कहता है कि हाँ ज़रूर, हुजूर आपने कह दिया तो मैं तो ज़रूर करूँगा। सीजर सिट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। तो ठीक है, शुरू करो, कोई भी सेरेमनी मतलब हर एक सेरेमनी पालन होना चाहिए, हर एक सेरेमनी हम ऑब्ज़र्व करेंगे, कोई भी सेरेमनी छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए हर कोई। फिर म्यूज़िक ट्यूजिक बजता है और एक सूटसेयर आ जाता है। सूटसेयर आके सीजर को बुलाता है, सीजर। सूटसेयर मतलब जो प्रेडिक्शन देने वाला, जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कल क्या होगा। तो सीजर को बुलाता है। सीजर को सुनाई पड़ता है कि कोई उसे बुला रहा है उसके नाम से। तो कहता है हाँ, हु कॉल्स, कौन बुला रहा है मुझे, हे कौन बुला रहा है मुझे। कैस्का फिर से सारे जनता को कीप क्वाइट करने को कहता है कि बिड एवरी नॉइज बी स्टिल, पीस येट अगैन, हर कोई चुप हो जाओ। म्यूज़िक भी स्टॉप हो जाता है। फिर सीजर कहता है, हु इज़ इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी, हियर अ टंग स्ट्रीलर देन ऑल द म्यूजिक, क्राई सीजर स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर। तो कौन वो था जिसने मुझे बुलाया, इस म्यूज़िक से भी ऊपर उसका वॉइस था, मुझे सुनाई पड़ा। तो सीजर तो अभी सुनने को बेताब है, तो बोलो क्या बोलना चाहते हो सीजर को। सूटसेयर फिर आया, बोला बीवेयर द ईडियट्स ऑफ मार्च। क्या बोलता है कि ईडियट्स ऑफ मार्च से सावधान। ईडियट्स ऑफ मार्च मतलब 15th ऑफ मार्च, 15 मार्च को कहा जाता है। एक स्पेशल डे है क्रिश्चियनिटी में। तो इस 15 मार्च को कुछ ऐसा होने वाला है कि सीजर को सावधान रहना पड़ेगा। सीजर कहते हैं व्हाट मैन इज़ दैट, कौन है ये, मुझे कहता है कि 15 मार्च से सावधान, क्या होगा 15 मार्च को, हु इज सेइंग दैट। ब्रूटस कहता है सूटसेयर बिड्स यू बीवेयर द ईडियट्स ऑफ मार्च। ब्रूटस वो भी हमारे सीजर के दोस्त हैं। तो ब्रूटस कहता है कि कुछ नहीं, ईडियट्स ऑफ मार्च से सावधान होने को कह रहा है एक सूटसेयर, एक ज्योतिष या फिर प्रेडिक्शन करने वाला तुम्हें कहता है कि तुम 15 मार्च से सावधान रहना। सीजर सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। सीजर कहता है कि बुलाओ उसे, देखते हैं क्या है, कौन है वो, मेरे सामने आकर तो बोले। कैसियस कहता है फेला कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, लुक अपॉन सीजर। तो कैसियस उसे बुला लाता है कि आओ सीजर के सामने आओ, सामने खड़े होकर बताओ क्या बोलना चाहते हो। तो सूटसेयर आता है। सीजर बोलते हो व्हाट सेज दाउ टू मी नाउ, तो क्या बोलना चाहते हो, अगे स्पीक वंस अगेन, फिर से बोलो। सूटसेयर बोलते हैं बीवेयर द ईडियट्स ऑफ मार्च, 15 मार्च से सावधान हो जाओ। सीजर बोलते हैं ही इज अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास। तो सीजर को अभी ये मजाक लगता है कि क्या बोल रहे हैं, पागल हो गया है, क्या हो गई डिसम्बर मार्च को, 15th ऑफ मार्च को, ओह इसके बातों में ध्यान देने का कोई मतलब ही नहीं है, चलो हम चलते हैं, और भी बहुत काम है, बेकार में टाइम पास हो रहा है। फिर ट्रम्पेट बजता है, हर कोई एग्जिट कर जाता है, सिर्फ ब्रूटस और कैसियस वहाँ पे खड़े हैं। विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, कैसियस पूछता है ब्रूटस को कि क्या आप रेस देखना चाहोगे।
चलो रेस देखते हैं ब्रूटस। ना, मुझे नहीं देखना, ब्रूटस कहता है। आई प्रे यू डू प्लीज़ कम एंड वॉच इट। तो कैसियस रिक्वेस्ट करते चलो देखते हैं क्या है, रेसी तो है, देख लीजिए। ब्रूटस कहता है आई एम नॉट गेम सम, आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटनी, लेट मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिज़ायर्स। सो क्या कहता है हमारे ब्रूटस कि देखो मैं ना इतना फेस्टिव मूड में नहीं हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं एंटोनियो की तरह इतना लाइवली, इतना हंसमुख नहीं हूँ हर किसी कंपटीशन में पार्ट ले लूँ। और पर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम अगर देखना चाहो ज़रूर देख सकते हो रेस, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। मेरे मुझे ब्रूटस कुछ वजह से क्या है कि कुछ टेंशन में है। ब्रूटस कुछ टेंशन, कुछ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो इस वजह से ब्रूटस कंपटीशन में पार्ट लेना नहीं चाहता, कंपटीशन को देखना भी नहीं चाहता। इंटरटेनमेंट के लिए वो बिल्कुल किसी मूड में नहीं है अभी। कैसियस क्या कहता है, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉज ओन टू हैव, यू बेयर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज अ हैंड। कैसियस ब्रूटस से एक शिकायत कर बैठते कि ब्रूटस तुम पहले जैसे थे आजकल वैसे नहीं लगते, पहले बहुत ही जेंटल थे, हर किसी को अपना अफेक्शन दिखाते थे, आजकल बहुत ही तुम स्टबर्न हो चुके हो, बहुत ही रूड बिहेव करते हो और किसी से। कुछ तो बात है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है शायद। ब्रूटस कहता है कैसियस बी नॉट डिसीव्ड, इफ आई हैव वेल्ड माई लुक आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई काउंटेनेंस merely upon myself. Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil perhaps to my behaviors, but let not therefore my good friends be grieved, among which number Cassius be we one. तो क्या कहता है ब्रूटस कि देखो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसा चल रहा है कि मेरे जो नेचर है वो अनफ्रेंडली लगे, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर थोड़ा ट्रबल्ड हूँ। ये मेरे निजी मामला है, पर इस मेरे प्राइवेट थॉट्स के वजह से मेरे दोस्त लोग को मुझे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बदल गया हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ कि वो तुम लोग के अगेंस्ट हैं। ऐसा नहीं है, मैं अंदर ही अंदर थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, थोड़े प्रॉब्लम्स में हूँ, यही बात है और कुछ नहीं। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम जो कि मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हो ऐसा सोचो कि नहीं मैं तुम लोगों से थोड़ा खफा हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम है हमारे बीच, ऐसा नहीं है। Nor construe any farther my neglect than the poor Brutus, with himself at war, forgets the shows of love to other men. तो कभी ये मत सोचना मैं जब वॉर में रहता हूँ तो शायद अपने दुश्मनों को प्यार ना दिखाऊं, पर मेरे आसपास के लोग को मैं हमेशा प्यार जताना चाहता हूँ। पर हो सकता है इन दिनों मैं कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स में हूँ, कुछ चीज़ें मुझे खाए जा रही हैं, तो मैं उतना जेंटल, उतना फ्रेंडली नहीं दिख रहा। तो हम ये 50 लाइन्स तक आज के लेसन में कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली हम ये कंप्लीट करना चाहेंगे। मूविंग ऑन, पढ़ते रहो, सीखते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट।